Hello everyone. Great communication begins with connection. So here you are connected. Welcome to स्कूल वाली नोट्स बाय प्रियंका। तो आज का टॉपिक आपके सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। फर्स्ट यूनिट दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन तो रोज़ करते हैं, इसमें क्या स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है? ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उसमें सबसे पहले समझाती हूँ। कम्युनिकेशन एक आर्ट टू कन्वे, या कह सकते हो अपना मैसेज सामने वाले एंड तक कैसे समझाया जाए। स्किल स्किल का मतलब आर्ट हुआ, कला। कम्युनिकेशन इज द आर्ट टू इंटरैक्ट और टू शेयर इंफॉर्मेशन with each other without hurting anyone's feeling or emotion. या कह सकते हो set of rules to deliver information. Interaction between two parties. Now, communication simply means exchange of information through signs, signals, speaking, writing, or using some other medium. This is the definition from your textbook. Communication शब्द आया कहाँ से? वो एक लैटिन शब्द है communicare, उसका मतलब होता है टू शेयर। वहीं से वी गॉट द वर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब सक्सेसफुल होगा? कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होगा जो सेंडर मैसेज रिसीवर को सेंड करना चाहता है, जो चीज़ समझाना चाहता है, वो चीज़ अगर सेंडर समझा देता है रिसीवर को, तब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है। और कम्युनिकेशन तो हम रोज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन साइकिल के, वो कौन कौन से हैं? दिस आर द कम्युनिकेशन साइकिल्स की कंसेप्ट। अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कम्युनिकेशन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस जहाँ हमें समझना है हर एक कंसेप्ट। तो उसमें सेंडर आ गया, एनकोडर आ गया, चैनल आ गया, नॉइज़ एंड डिकोडर रिसीवर, और अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है दैट इज़ योर फीडबैक। तो पहले समझते हैं व्हाट इज सेंडर। हु इज सेंडर कह सकते। सेंडर मतलब ऐसा पर्सन जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाला है, जिसको मैसेज सेंड करना है। एनकोडर, अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइव। अब मुझे कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर पढ़ाना है तुम्हें, तो मैंने सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड माई मैसेज that yes, I want to start the communication skills to the person who are required, जिसको ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं एनकोड करूँगी कि मुझे किस तक पहुँचाना है। तो आई विल एनकोड इट इन द वर्ड्स और अ बॉडी लैंग्वेज, मेरी आइडियाज़ मैं उसे फॉर्म करूँगी और उस तरह से कम्युनिकेट करूँगी रिसीवर को। फिर आता है चैनल, अब कौन से मीडिया से मुझे समझाना है। सो मेरा मीडियम है फ़िलहाल I'm using YouTube to convey my message, to convey you what is communication skills. So I am using YouTube. How I will share my information from sender and encode through the decoder, और रिसीवर को कैसे पहुंचाऊंगी, वो कोई भी मेथड हो सकता है, ओरल, रिटन या तो विजुअल। जो फिलहाल लाइव एग्जाम्पल इज योर विजुअल कम्युनिकेशन। नाउ नॉइज़, व्हाट इज़ नॉइज़? नॉइज़ मतलब एनी पोटेंशियल इंटरप्शन। अब उसमें भी टू टाइप्स है, इंटरनल नॉइज़ और दूसरा है एक्सटर्नल नॉइज़। इंटरनल नॉइज़ मीन्स अब जो मैं चीज़ तुम्हें समझा रही हूँ वो थोड़े अलग फ्रेजेस या डिफ़िकल्ट वर्ड्स में समझाऊंगी तो वो तुम्हें नहीं समझ पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़, दैट इज़ कॉल्ड योर इंटरनल नॉइज़। आई एम यूजिंग समथिंग डिफरेंट, टेम्पो, स्लैंग, मतलब ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें नहीं समझ पड़ रहे, एंड आई एम यूजिंग इट इन माई कम्युनिकेशन, तो वो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ पड़ेगी। दैट इज़ कॉल्ड योर इंटरनल नॉइज़। व्हाट आर एक्सटर्नल नॉइज़? एक्सटर्नल नॉइज़ मतलब ऐसी नॉइजेस जो हम चाह कर भी बंद नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हम बात कर रहे हैं क्राउडेड एरिया में, देन इट कम्स योर डिकोडर। डिकोडर का मतलब क्या हुआ? अब जो सारी चीज़ें मैंने समझाई है, जो सारी चीज़ें मैंने अपने लैंग्वेज में
कन्वे करना चाहती हूँ उसे डिकोड करेगा इन योर अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज, ताकि सामने वाला रिसीवर उसे समझ पाए। और रिसीवर का मतलब क्या हुआ? एक पर्सन जो वो मैसेज डिलीवर कर लेगा। इन शॉर्ट, इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, हाउ द मैसेज विल गो इन स्टेप्स। लेटर एडेड कंसेप्ट यहाँ पर एक है, वो है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि फीडबैक का मतलब क्या हुआ? व्हेन रिसीवर रिस्पॉन्स टू द सेंडर टू गिव फीडबैक ऑन वेदर, कि जो मैंने मैसेज, जो सेंडर ने मैसेज रिसीवर को सेंड किया हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सेंडर वहाँ पर उस जो सेंडर है उसको समझ पड़ी है कि नहीं, रिसीवर को समझ पड़ा है कि नहीं, एक एक्नॉलेजमेंट कह सकते हो कि ऑन योर कम्युनिकेशन। नाउ what are the importance of communication skills? Here I have mentioned some key benefits of communication. अब यहाँ पर कुछ key benefits of your good communication. सबसे पहला है managing problems and conflicts. कैसे? You are able to better manage issues with family members, friends and colleagues if you have good communication skills. मतलब अगर तुम्हारा टोन, हाउ यू मैनेज योर वर्ड्स, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि भाई कन्फ्लिक्ट्स हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई तो तुम यू आर गोइंग टू रेज योर वॉइस और यू आर गोइंग टू, तुम अपनी आवाज़ ऊंची करोगे और सामने वाले को डोमिनेट करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारी प्रॉब्लम्स सारी बढ़नी है, वो सॉल्व नहीं होगी। सो तुम्हें देखना है कि हाउ यू कैन मैनेज, how you can manage the issues with good communication. एकदम understandable manner से you are going to manage the things. Second is better relationship. Okay, a better relationship, how? You have to be always a good listener. Listening carefully and providing feedbacks help maintain transparency and improves relationship. मतलब तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनना है। लिसनर मीन्स पहले समझना है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, और उसके बाद अगर तुम नहीं सेटिस्फाई हो सामने वाले कि कम्युनिकेशन, या तुम्हें नहीं समझ पड़ रहा है, या यू आर नॉट एग्रीड विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो ऑलवेज गिव फीडबैक। तो उससे क्या होगा? इट विल मेंटेन अ गुड ट्रांसपेरेंसी और एक रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी। नाउ सेकेंड इज हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? व्हेन पीपल अराउंड यू अंडरस्टैंड योर एक्सपेक्टेशन, हाउ दे नीड टू वर्क विथ यू, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली। मतलब जब सेंडर और रिसीवर का कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा कि क्या सेंडर को चाहिए और रिसीवर ने क्या समझा है, तो हमेशा जो आगे का प्रोडक्ट होने वाला है वो हमेशा सही रहेगा। जैसे कि हियर, अब यहाँ पर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल समझा रही हूँ और बीच में आई विल ऐड समथिंग, कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ और तुम्हें कुछ और ही समझ पड़ रहा है, तो क्या होगा? द प्रोडक्टिविटी विल बी ज़ीरो। सो जैसे मैं यहाँ पर समझा रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम भी वही समझ रहे हो, तो क्या होगा? यस, you will get interest, you will develop interest in the communication skill, you will develop the interest in this presentation. Okay, the fourth is less stress. Since there will be less misunderstanding, it will create less stress for you in life. जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा ऑफ योर वर्ड्स, ऑफ योर कम्युनिकेशन, उतना मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होगी और उतना ही स्ट्रेस भी कम होगा। अब नाउ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब इसमें रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की क्या ज़रूरत है? ऑलवेज रिस्पेक्ट सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर तुम्हें नहीं भी, यू आर नॉट एग्रीड इवन विद द सामने वाला पॉइंट ऑफ व्यू, देन जस्ट बी कॉन्फिडेंट टू टेल द पार्टी दैट yes, whatever you have suggested, it is good, but I am not agreed with that particular thing. So confidence से बोलो
कि हाँ भाई ये चीज़ हमें नहीं समझ पड़ी. सो इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, more opportunities will open up for you in life and you will gain respect of everyone around you. अब types of communication. Types of communication, it can be of two types. या तो on style और purpose, दूसरा है on communication channel. अब सबसे पहला देखते हैं ऑन स्टाइल एंड पर्पस. वो या तो फॉर्मल हो सकता है या तो इनफॉर्मल हो सकता है. फॉर्मल का एग्जाम्पल है व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, और यू कैन टेल व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी स्कूल प्रेजेंटेशन और एनी साइंस फेयर. उसमें क्या करोगे आप? यू विल बी इन अ वेल ड्रेस्ड फॉर्मेट. यू विल बी you will plan and prepare for your presentation, for how you are going to convey particular concept to the front viewers. Now informal का मतलब क्या हुआ? जो तुम फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, जो तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के यू आर शेयरिंग योर व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़, यू आर शेयरिंग डे टू डे लाइफ thing, that is your informal. Now on communication, depends on communication channel means media. वो या तो नॉन वर्बल हो सकती है या तो वर्बल हो सकती है. नॉन वर्बल मीन्स जब कोई बच्चा रो रहा है तो सामने वाले पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? उसे उसके आवाज़ से पता चलेगा, हाँ कि भाई ये बच्चा रो रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत पेरेंट उसके पास जाएगा. वर्बल या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है. वर्बल मीन्स व्हेन यू डेवलप फ्रेजेस, सेंटेंसेस, वर्ड्स, ये सब चीज़ें जब कंसिस्ट होती है तो उसे वर्बल बोलते हैं. तो वो हो सकता है या तो ओरल या तो रिटन. रिटन मीन्स यू कैन राइट अ डॉक्यूमेंट. जब तुम्हें स्कूल में बोला जाता है राइट अ एसे ऑन दिस, सो व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ नथिंग एल्स बट योर रिटन communication, that how good you are in writing, how good you are in your making phrases, statements. The second is your oral या तो face to face हो सकता है या तो distance. Okay, can anyone tell? अभी जो हम कर रहे हैं that is your distance education. Okay, face to face means the scenario which is done in your classrooms. Okay, अब हम यहाँ पर देखेंगे एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसमें सबसे पहला है सपोर्ट्स द मेन मैसेज. अब इसके लिए एक सही एग्जाम्पल है, पहले बता देती हूँ. सपोज द मेन मैसेज मीन्स नॉन वर्बल क्यू कैन ऐड वेट एंड सप्लीमेंट द मेन मैसेज और आइडिया. यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम सर पर है और तुम फ़ोन लेकर बैठे हो और मम्मी की सिर्फ आँख दिखाने पर you understand that yes, it is not a great idea to take your phone. So this is the main message. पता चल गया भाई अभी हमें फ़ोन नहीं लेना है, अभी हमें पढ़ने बैठना है. सेकेंड, योर विजुअल अपील. अब हमें जैसे कोई चीज़ प्रमोट करनी है तो हम हर जगह जाके बोल नहीं सकते, तो उसके लिए हम एक सिंपल मैनर अपनाएंगे. विल टेक द हेल्प ऑफ विजुअल्स. मीन्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट्स, बैनर्स, होर्डिंग्स. तो वो क्या है, वहाँ हम बोलते नहीं हैं. इट इज़ सिंपली अ प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ विजुअल. थर्ड, सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब कितनी बार बोलने पे हम मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, या कितनी बार हम जब कुछ चीज़ें समझा रहे तो कुछ चीज़ें इंटरफियर कर सकती है, जैसे नॉइज़ है, डिस्टेंस है. सो वी उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं गेस्चर्स टू कम्युनिकेट, या तो फिर नॉड, या तो फिर नॉडिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग येस. द फोर्थ इज़ योर फास्टर कम्युनिकेशन. फास्टर कम्युनिकेशन मतलब साइंस या गेस्चर यूज़ करके तुम कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे. यस हमारे वी कैन थम्स अप जब हम क्लासरूम में बैठे हैं एंड योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट एंड यू हैवन सेड ऑल द बेस्ट टू योर फ्रेंड, सो यू विल जस्ट से थम्स अप टू योर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट.
Okay, there is an example of your, and these are the advantage of your non-verbal communication. Now we will see disadvantage of your non communication. जब हम कोई चीज़ नॉन वर्बली करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत स्पेसिफिक तो नहीं होती है. जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन समटाइम्स बी ब्रॉट इन इट्स मैसेज एंड कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. सो उसका मीनिंग वेरी करेगा पीपल टू पीपल. सो ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है. सेकेंड, कंटिन्यूटी. It is difficult to carry out a long conversation through only non-verbal communication. अगर तुम्हें सामने वाले बंदे को कुछ समझाना है, इसके लिए हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं जो हम प्ले करते हैं दमशराज फॉर मेकिंग अंडरस्टैंड द सामने वाला पर्सन द मूवी नेम. हाउ मच टाइम यू रिक्वायर. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सामने वाले बंदे को समझाने के लिए. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो उसको कंटिन्यूटी लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. कोई शॉर्ट मैसेज सेंड करना है बाय गेस्चर और समथिंग, यू कैन यूज़ दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बट नॉट फॉर अ लॉन्ग मैसेजेस. द थर्ड, distracting. It may be distracting to view multiple gestures and understand them at the same time. In case someone is communicating non-verbally as well as through verbal communication, it gets a little complicated. मतलब हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो गेस्चर हम समझाने की ट्राई कर रहे हैं वो सामने वाला बंदा समझ पाए. तो इसीलिए हमें वर्बल कम्युनिकेशन ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन आ गया तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड बाय व्हाट नॉन वर्बल. गेस्चर्स. हर एक जगह पर गेस्चर्स अलग होते हैं और उसका मतलब अलग होता है. हर एक गेस्चर्स के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस गेस्चर इज ऑल अबाउट. सबके कल्चर में डिफरेंट गेस्चर्स, सबके कंट्रीज़ में डिफरेंट गेस्चर्स होते हैं और सेम गेस्चर का मतलब डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट कंट्रीज़, इन डिफरेंट कल्चर. So you have to consider that also when you are doing a non-verbal communication. Okay. Now we'll switch to the pros and cons of written communication. Okay. Written communication का मतलब क्या हुआ? The things which you are going to note down, which you are going to document, ये सारी चीज़ें किस में आई? In your written communication. अब pros का मतलब advantage. क्या advantage हो सकता है? Obviously सबसे पहला प्रो हो सकता है योर प्रॉपर रिकॉर्ड एंड ट्रेल्स ऑफ द कम्युनिकेशन. कि जिस टाइम ये कम्युनिकेशन हुआ था उस टाइम पर आई वॉज प्रेजेंट एंड आई हैव रोट इट डाउन एवरीथिंग. आई हैव रोट डाउन एवरीथिंग ऑन द पेपर. ओके. द सेकेंड, एलिमिनेट टू मीट फिजिकली. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमें फिजिकली वी आर गोइंग टू मीट अप. यस, अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं तो यू कैन राइट द आंसर्स बाय योरसेल्फ बाय एट वेरेवर प्लेस यू आर. द थर्ड, नो एम्बिग्विटी गिव्स सफिशिएंट टाइम टू थिंक, एक्ट एंड रिएक्ट. मतलब यहाँ पर देर इज़ नो एम्बिग्विटी, मतलब बहुत सेम चीज़ें यहाँ पर नहीं दी जाएगी. मतलब सेम मीनिंग्स यू कैन नॉट, ये चीज़ें नहीं बताएगा इन रिटन कम्युनिकेशन. जो एक ही मीनिंग है वही चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएगी. और जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तब यहाँ अपने पास सफिशिएंट टाइम होता है सोचने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, बिकॉज हम कोई चीज़ समझाने वाले बट इन द फॉर्म ऑफ रिटन. नाउ एवरीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग टू communicate, it will be in black and white. Black and white means the document. Okay, legal document. जो भी चीज़ बोली गई होगी in your presentation, in your seminars, it will be in black and white when you are doing your written communication. Cons. Cons क्या होगा? Obviously कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने वाले हो तो तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम चाहिए होगा, प्लान कैसे करना है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए होगी. सेकेंड, नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी. मतलब
अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है रिटन, तो इट कैन बी, कोई भी उससे छेड़छाड़ करके उसमें कोई भी चीज़ बदलाव कर सकता है, या तो वो कहीं पर भी गायब हो सकता है. दैट इज़ नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी. नो स्कोप ऑफ क्लैरिफिकेशन, मतलब कुछ चीज़ जो हम वर्बल बोल सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी. मतलब जहाँ पर एम्फसाइज करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू, यू हाउ यू विल शो कि हाँ ये वाले वर्ड पे मुझे एम्फसाइज करना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी. कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अगेन जो मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है वो नहीं सामने वाले को समझ पड़ा. यहाँ पर अपने इमोशंस, फीलिंग्स यू कैनॉट शेयर इन दिस पर्टिकुलर रिटन डॉक्यूमेंटेशन. और ऑब्वियस सी बात है ये इमरजेंसी सिचुएशंस में नहीं काम लगेगी. सो हियर वी विल एंड आवर सेशन. और अगर एज अ सेंडर आज मेरा लेक्चर या सेशन आपको समझ पड़ा हो, एज अ रिसीवर, तो you can like, share and subscribe as a feedback. Thank you. Had a good communication with you. Have a nice day.